नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम विशेषण और विशेष्य के बारे में वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मेरे पास काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के लिए मैं कुछ जो है टॉपिक जो कि खासकर आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं में लगे हुए हैं और साथ में पुलिस वाली यानी यूपीपी भी आ चुकी है, तो उसमें भी हिंदी ग्रामर जो लगी हुई है उस पर मैं जितनी भी ग्रामर के टॉपिक हैं उन पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। तो आज ये मेरा पहला प्रयास है और इस टॉपिक में मैं विशेषण और विशेष्य को यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोगों को उदाहरण के साथ और इस परिभाषा के साथ बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा सबको डर लगता है कि विशेष्य और विशेषण हम कैसे समझेंगे। तो बहुत आसान शब्दों में मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि विशेष्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि विशेषण और विशेष्य। अब इन विशेषण और विशेष्य के जो शब्द हैं, यानी ये दो प्रकार के जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये पूरा एक टॉपिक आपका कवर करता है। आरओ एआरओ की परीक्षा में हिंदी की भूमिका 60 क्वेश्चन की रहती है और उन 60 क्वेश्चन में अगर आप 6 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, 10-10 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से रहते हैं या किसी से कम और किसी से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से आप उसमें 60 में 58, 59, 60 तक भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल समझते हैं विशेषण और विशेष्य को। विशेषण जैसे हम किसी शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब जैसे ऐसे शब्द होते हैं ये विशेषण जिनके द्वारा हम किसी शब्द की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसमें गुण भी हो सकता है, किसी का दोष भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, संख्या के रूप में हो सकता है या परिमाण के रूप में हो सकता है। जैसे एक शब्द मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, जैसे कि नील कमल। ठीक है, अब ये क्या है नील कमल? वैसे तो आप इसको समास समझ रहे होंगे, लेकिन नील कमल जैसे हमने एक शब्द यहाँ पर दिया तो कमल की विशेषता बता रहा है ये क्या? नील। ठीक है, नील इसकी विशेषता बता रहे हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए शब्द को देखते हैं वो होता है विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी कि जैसे इस उदाहरण में कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो ये शब्द हो गया आपका विशेष्य, यानी कि जिसकी दो पक्ष है इसमें, एक क्या है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो पहला जो होगा आपका वो होगा विशेष, यानी कि विशेष होना आवश्यक है। जैसे कि सपना बहुत सुंदर है। ठीक है, अब सपना एक लड़की है, सपना बहुत सुंदर है, यानी कि सपना का होना ही इसमें मस्ट है। सबसे पहले जो है सपना का होना इसमें मस्ट है और उसके बाद में वह सुंदर है। ठीक है, सुंदर होना उसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, सुंदर है। अब जब सुंदर है तो सुंदर क्या है? ये हो गया विशेषण और सपना हो गई, या कोई भी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम आप रख सकते हैं। मोहन बहुत सुंदर है या आकांक्षा बहुत सुंदर है, किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी वस्तु का को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो है क्या हो गया? विशेष्य, और ये हो गया आपका विशेषण। उम्मीद है आप लोगों ने इन दो शब्दों को समझ लिया होगा। एक बार फिर से कह देती हूँ, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण यानी कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं विशेषण। मुख्य रूप से संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर आधारित होता है ये। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको आप जल्दी से एक नज़र में देख लें। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण क्या है कि जिस शब्द, ये एक शब्द होता है विशेषण, जिसके द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसमें कोई गुण हो सकता है, दोष है, रंग है, आकार है, संख्या है या परिमाण है। परिमाण यानी कि नापतोल जैसे कह सकते हैं ना, आपकी जैसे कहते नहीं 1 लीटर दूध, अब 1 लीटर जो है वो उसकी माप है और वो माप क्या हो गया? वो हो गया परिमाण। ठीक है, तो इस तरह का बोध होता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। इसी तरह विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे हम कहते हैं क्या? विशेष्य। ठीक है, इस प्रकार से जैसे एक उदाहरण मैं लेती हूँ कि सुंदर लड़की खेल रही है। सुंदर लड़की खेल रही है। आप 2 उदाहरण और नीचे देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया सुंदर लड़की खेल रही है, वह सुंदर है। राजन दयालु है, वह दयालु है। आप देख रहे हैं इसमें कहा गया कि सुंदर लड़की खेल रही है। अब यहाँ पर लड़की क्या है? लड़की है संज्ञा। ठीक है, लड़की ये है संज्ञा। अभी हमने कहा संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो विशेषण
जो होता है वो उन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह क्या है? ये है सर्वनाम। वह है सर्वनाम। तो संज्ञा यानी कि सुंदर लड़की खेल रही, अगर वाक्य सिर्फ ये कह रहा होता है कि लड़की खेल रही है तो ये कोई इसमें विशेषण नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सुंदर, यानी कि ये लड़की यहाँ पर क्या हो गई? लड़की हो गई विशेष्य। ठीक है, लड़की हो गई विशेष्य और सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया यहाँ पर विशेषण। ये हो गया यहाँ पर विशेषण सुंदर। ओके, अब यहाँ पर आप अगले उदाहरण में देखिए, ये कह रहा है वह सुंदर है। यहाँ पर कोई लड़की या लड़का या कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन सुंदर है, लेकिन यहाँ पर एक सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, तो वो है सर्वनाम वह सुंदर है। ठीक है, अब ये वह सुंदर है यानी कि कौन, इसमें विशेष्य कौन हो गया और यहाँ पर विशेषण कौन हो गया? राजन दयालु है, तो इसमें तो पता चल रहा है कि राजन एक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन वह दयालु है, राजन की जगह पर यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो ये क्या है? तो इस प्रकार के शब्दों को यहाँ पर हम समझते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि ये लड़की, वह, राजन तथा वह शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेष हैं। ऊपर मैंने आपको समझाया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो होगा आपका, क्या होगा? विशेष्य। लड़की, वह, राजन, वह, इन सब की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये शब्द जो कि अंडरलाइन है ये हो जाएंगे विशेष्य। और जिन शब्दों के द्वारा वो विशेषता बताई जा रही है वो शब्द होंगे विशेषण। इसमें सुंदर विशेषण है, इसमें सुंदर विशेषण है, इसमें दयालु विशेषण है और इसमें दयालु विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अब आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा में जिस प्रकार के शब्द आते हैं उनको भी हम यहाँ पर लेंगे आगे, लेकिन उसके पहले एक बार ज़रूर आपको समझाते चलते हैं कि विशेष्य की परिभाषा भी किसी क्वेश्चन में आ सकती है, तो एक नज़र आप उस पर भी डाल लें कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे महेश बुद्धिमान है, महेश बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पर बुद्धिमान क्या है? ये है विशेषण। ठीक है, बुद्धिमान। और कौन, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो बताई जा रही है महेश की। यानी कि आपको इन दो शब्दों में ये बताना था कि इसमें कौन सा विशेष्य और कौन सा विशेषण। तो महेश जो है वो इसमें है विशेष्य, विशेष्य, और बुद्धिमान क्या है? ये है विशेषण। ऐसे ही नेक्स्ट वाले उदाहरण में हम देखेंगे, इसमें क्या है? वह बुद्धिमान है, तो महेश की जगह पर यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ? वह। और वह क्या है? ये है सर्वनाम, वह है सर्वनाम। और बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान है विशेषण। ठीक है, और वह बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर जो वह सर्वनाम है ये हो जाएगा आपका विशेष्य। काजल लंबी है, काजल एक लड़की है जो कि लंबी है, उसका लंबी होना क्या है? ये है विशेषण। और काजल जो है वो क्या है? यहाँ पर ये विशेष्य, क्योंकि काजल की विशेषता बताई जा रही है। अगला उदाहरण भी इसी तरह से, वह लंबी है, वह लंबी है, तो इसमें वह जो है वो सर्वनाम है और सर्वनाम यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि किसकी जगह पर प्रयोग किया जा रहा है? सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बता रहा है वो होगा विशेषण। यानी कि लंबी होना क्या है? ये है विशेषण, लंबी होना है विशेषण। और वह यानी कि ये है विशेष्य। अभी मैंने ऊपर ये बताया आपको कि विशेष्य और विशेषण को समझने के लिए आपको दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, और जिस शब्द के द्वारा हम विशेषण उसे कहेंगे जिस शब्द के द्वारा हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे विभा मोटी है, तो यहाँ पर विभा जो है वो विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? मोटी होना, तो इसलिए ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, मोटी होना विशेषण है और विभा हो गई विशेष्य। वह पतली है, तो वह जो है यहाँ पर क्या होगी? विशेष्य, और पतली होना हो गया विशेषण। इस तरह से आपने समझ लिया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं लेकर के यहाँ पर आई हुई हूँ, और इसमें एक वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई वही यहाँ पर मैंने नोट भी की हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं कि महेश, वह, काजल, राधा, सुरेश, महिमा, ये सब जो भी हैं, ये सब विशेषण जो ऊपर शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये सभी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, सूची बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विशेष्य और विशेषण। अब इसको भी एक शब्द में आप समझ लें, जो इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं कि विशेष्य
दो शब्द दिए गए होते हैं, एक विशेष और एक विशेषण। जो मूल शब्द होता है वो होता है आपका विशेष्य, और जो निर्मित शब्द होता है यानी कि उस मूल शब्द से बनाया गया शब्द होता है वो होता है विशेषण। इसके उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हैं, इनको देखिएगा। इसी के आधार पर आप इनको परखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या जो है हम कहाँ पर क्या समझ नहीं पा रहे थे इतने आसान से टॉपिक को। जैसे कि शब्द है अर्थ। अब इसका अगर हम मूल अर्थ देखें, यानी ये क्या है, ये विशेष से है, ठीक है। अब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बार बार इसको देखने की और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेष से है। अब इस विशेष से वाले शब्द से हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं शब्द यानी कि विशेषण। इससे निर्मित शब्द, मैंने ऊपर कहा कि जो उस विशेष से निर्मित शब्द होगा वो होगा विशेषण। तो अर्थ से बना है आर्थिक, ये हो जाएगा विशेषण। ऐसे ही बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लें आप लोग। इसके बाद हम पूछना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विशेषण के ऊपर क्वेश्चन। तो अभी आप देखें, अर्थ से बना है आर्थिक, यानी अर्थ जो है वो विशेष से है और आर्थिक विशेषण है। कागज, ये है विशेष्य, कागजी विशेषण। अंतर विशेष्य, आंतरिक विशेषण। कलंक विशेष से है और कलंकित जो है वो क्या है, कलंक से बना हुआ है, इसलिए क्या है, ये है विशेषण। अनुवाद, ये है विशेष से, और अनुदित यानी कि अनुवाद से बना हुआ है अनुदित, ये है विशेषण। कंटक से बना हुआ है कंटकित, यानी कि ये ऊपर वाला क्या है, एक नंबर यानी कि विशेष से, और दो नंबर यानी कि विशेषण है। अगला शब्द देखेंगे, अंत और अंतिम। अंत और अंतिम, इसमें क्या है, अंत यानी कि अंत से बना है अंतिम। तो ये जो अंत है ये हो गया आपका मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द, और इससे बनाया गया अंतिम, तो ये हो गया निर्मित। आपको बस केवल विशेषण और विशेष्य में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी विशेष शब्द होगा वो होगा आपका मूल शब्द, और विशेषण होगा निर्मित शब्द यानी उसी शब्द से बना हुआ। तो अंत से बनेगा अंतिम, इसलिए इनमें पहचान के बताइए आप कि इसमें कौन सा विशेष्य और कौन सा विशेषण। गर्म से बनेगा गौरवान्वित, गर्म से, सॉरी गर्म नहीं, यहाँ पर गर्व होगा, गर्व से बनेगा गौरवान्वित, तो इसलिए ये हो गया विशेष्य और गौरवान्वित हो गया विशेषण। अंचल से आंचलिक, तो अंचल हो गया विशेष्य और आंचलिक हो गया विशेषण। चाचा से बना विशेष्य, चाचा है विशेष्य और उससे बना है चचेरा, इसलिए ये हो गया विशेषण। अगला है देखेंगे, अगला है शब्द है अपकार। अपकार से बना है अपकारी, यानी कि अपकार क्या हो गया, एक नंबर यानी विशेष्य, और अपकारी हो गया दो नंबर यानी कि विशेषण। छल से बना छली, छल हो गया एक और छली हो गया दो। एक और दो हम जो यहाँ कह रहे हैं ये विशेष और विशेषण को निरूपित करते हैं। विशेष यानी कि एक नंबर और विशेषण यानी कि दो नंबर। अज्ञान एक नंबर, अज्ञानी दो नंबर। जहर से बना जहरीला, जहर एक है और जहरीला दो है यानी कि विशेषण है। अगला देखिएगा, झूठ से बना है झूठा, झूठा या झूठी कोई भी बन सकता है, तो ये हो गया विशेष्य और झूठा हो गया विशेषण। अपराध, अपराध से बना है अपराधी, अपराध क्या है, विशेष से है, और अपराधी अपराध से निर्मित हुआ है, इसलिए ये विशेषण हो गया। त्याग से बना है त्यक्त, त्याग हो गया आपका विशेष्य और त्यक्त हो गया विशेषण। अगला है अध्यापन, अध्यापन से बना है अध्यापित, और अध्यापन यानी कि पढ़ाना, ठीक है, और अध्यापित यानी कि पढ़ाया हुआ, तो इसलिए ये इससे निर्मित है, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक नंबर यानी कि विशेष्य और अध्यापित हो गया विशेषण। अंश और आंशिक, ये है एक नंबर यानी कि आपका विशेष्य, और आंशिक उससे बना हुआ है, निर्मित है, इसलिए ये हो गया विशेषण। आधार से बनेगा आधारिक, आत्मा का आत्मिक। इस प्रकार से आप देखते चलें, अभी तक विशेष और विशेषण आप समझ चुके होंगे। बस अब आपको ये समझना है किस शब्द से क्या बनता है। अकस्मात से आकस्मिक, आसन से आसान, अनुभव से अनुभवी, आतंक से आतंकित। अनुष्ठान से अनुष्ठानिक, उत्कर्ष से उत्कृष्ट, अनुशंसा से अनुशंसित, उच्चारण से उच्चारणीय। ईसा से ईस्वी, ईसा से ईस्वी आपने सुना होगा, ईसा पूर्व और उसके बाद ईस्वी। तो ईस्वी जब प्रारंभ हुई थी यानी कि एक ईस्वी से पहले का जो समय था उसे हम ईसा कहते थे, और इसके आगे जोड़ा जाता था पूर्व, तो उस ईसा से बना हुआ है ईस्वी। तो इसमें ईसा जो है वो विशेष से है यानी एक नंबर, और ईस्वी जो है वो क्या है, दो नंबर यानी विशेषण। उत्तेजना से बना है उत्तेजित,
ठीक है। तो उत्तेजना से बनेगा उत्तेजित, उदय से उदित, उत्साह से उत्साहित, उद्योग से औद्योगिक। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। उत्पीड़न से बनेगा उत्पीड़ित, उपेक्षा से उपेक्षित, ऋण से ऋणी, उपयोग से उपयोगी, ऋषि से आर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ अलग लग रहा है। ऋषि विशेष से है इसमें और आर्स जो है वो विशेषण है, तो इसलिए इस वाले शब्द को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। फिर इह से बनेगा ऐहिक, इंद्रजाल से इंद्रजालिक, ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण। उपकार से उपकृत, उपकार से उपकृत, उपकार है विशेष्य और उपकृत है विशेषण। उत्ताप से उत्तप्त, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। खार से खारा, ये 1 नंबर और खारा है 2 नंबर। उन्माद से बनेगा एक, यानी कि विशेष से है, और इससे बनेगा उन्मत्त। जैसे एक शब्द नहीं सुनते, हाथी उन्मत्त हो गया, तो वो क्या है, यानी कि हाथी की विशेषता बताई जा रही है। और जब भी किसी भी शब्द से विशेषता बताई जाती है तो वो होता है विशेषण, और जिस भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वो हो जाएगा विशेष। जैसे हाथी की विशेषता बताई जा रही है कि हाथी उन्मत्त हो गया, तो हाथी हो जाएगा विशेष्य और उन्मत्त होना हो जाएगा उसका विशेषण। खानदान विशेष से है, खानदानी विशेषण। उद्वेग विशेष से है, उद्विग्न विशेषण। गमन विशेष से है और गम्य विशेषण। उचित से बना है औचित्य, गान से बना है गवैया। ये थोड़ा सा अलग सा शब्द है, इसको ध्यान से देखें। गान से बनेगा गवैया, यानी उसको गाने वाला। गंगा से गांगेय, गांगेय का मतलब होगा गंगा का पुत्र। किशोर, किशोर से बनेगा किशोरी, और ये होगा विशेष्य और ये होगा विशेषण। गोप से बनेगा गुप्त, कृपा से कृपालु, तत्व से तात्विक, केंद्र से केंद्रीय, केंद्र से बनेगा केंद्रीय, तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। तत्काल से तत्कालीन, कुल से कुलीन, क्लेश से क्लिष्ट, तरंग से तरंगित। काम से कामुक, दमन से दमनीय बनेगा, क्रम का क्रमिक बनेगा, और दान का देय बनेगा देय, दान यानी किसी को देना, तो ये विशेषण है और ये है विशेष से। ठीक है। धर्म से बनेगा धार्मिक, यानी कि ये इसका विशेषण है। दीक्षा से दीक्षित, ध्यान से ध्येय, धन से धनी, दंपत्य से दाम्पत्य, और न्याय से न्यायी, दर्प से दर्पित, नमक से नमकीन, दिन से दैनिक, धर्म से धार्मिक, नाटक से नाटकीय, ध्यान से ध्येय, नियम से नियमित, धन से धनी, नीति से नैतिक। ये थोड़ा सा नया कुछ है आपके सामने, अभी तक जो आपने देखे होंगे शायद उसमें ना मिला हो। नीति से बनता है नैतिक। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण और नीति हो गया विशेष से। न्याय से न्यायी, न्याय विशेष से है, न्यायी विशेषण है। नगर, ये विशेष से है और नागरिक विशेषण है। नमक से नमकीन, निश्चय से निश्चित, नाटक से नाटकी, निज से निजी, पहाड़ से पहाड़ी, नियम से नियमित, पल्लव से पल्लवित, पक्ष से पाक्षिक। नगर से नागरिक, पश्चिम से पाश्चात्य, निश्चय से निश्चित, प्रकृति से प्राकृत, और पेट से पेटू, पूजा से पूज्य, परमार्थ से परमार्थिक, पिशाच से पैशाचिक, पृथ्वी से पार्थिव। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान दें। पृथ्वी से बनता है पार्थिव, पृथ्वी इसमें विशेष से है और ये है विशेषण। पुरुष से पौरुषेय, प्रकृति से प्राकृत और पश्चिम से पाश्चात्य। प्रमाण से प्रमाणिक, पेट से पेटू, समाज से सामाजिक, दर्प से दर्पित, स्वभाव से स्वाभाविक, दिन से दैनिक, स्वार्थ से स्वार्थी, स्नायु से बनेगा स्नायविक। थोड़ा सा अलग शब्द है, स्नायु इसमें विशेषण होगा और स्नायविक उसका सॉरी ये भी होगा विशेष से स्नायु और ये होगा विशेषण। अगला है स्वर्ण से स्वर्णिम, स्वर्ण से स्वर्णिम, संयम से संयत, संयोग से संयुक्त, स्नेह से स्नेहल स्नेहिल, सागर से सागरीय, सागर से सागरीय, संदेह से संदिग्ध, संदिग्ध होगा यहाँ पर, आधा गल लिख देते हैं संदिग्ध, संग्रह से संग्रहित, शीर्षक से शीर्ष। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे शीर्षक का यहाँ पर गायब हो गया। शीर्षक यानी कोई एक विषय वस्तु और उसे ऊपर तक ले जाना, यानी बहुत बड़ा एक तरह से विषय को ऊपर तक ले जाना। शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर ले जाना। ठीक है, या ऊपर वाली वस्तु या कोई भी व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व, तो ये हो जाएगा विशेषण और ये हो जाएगा विशेष से। स्मृत से स्मरणीय, संपादक से संपादकीय, हित से बनेगा हितकारी, सीमा से सीमित, हवा से हवाई,
संध्या से सांध्य, क्षमा से क्षम्य, स्नायु से स्नायविक, क्षत्रिय से छात्र, संयम से संयत, अक्षम से बनेगा अक्षम्य और क्षोभ से बनेगा क्षुब्ध। इस प्रकार से जो भी शब्द यहाँ पर आपने देखे हैं वो सभी विशेष और विशेषण थे। इनका संबंध एक दूसरे से यही है कि एक दूसरे की मतलब एक शब्द एक दूसरे वाले शब्द की विशेषता बता रहा होता है, और जिस शब्द की विशेषता बता रहा होता है या तो वो संज्ञा होता है या तो वो सर्वनाम होता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, इनको भी देख सकते हैं कि वाक्य में विशेषण का जो प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे? संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा होता है। अब जो विशेषण जो भी शब्द होता है जब वो विशेष से यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में वो विशेष विशेषण या इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष को उद्देश्य भी कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपके पास, झूठी बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो। अब इसमें देखिए झूठी जो शब्द है वो क्या है, वो जो है इसमें विशेषण है, और बात मत बोलो यानी कि ऐसी बात जो कि झूठी है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है कि बात जो है वो झूठी है। तो इस प्रकार से इसमें विशेष और विशेषण का संबंध है। तो यानी कि झूठी, जैसे आप उदाहरण देखते हैं, सतीश चंचल बालक है, प्रभा सुशील बालिका है। तो इन वाक्यों में झूठी, चंचल, सुशील, सभ्य, ये सब जो शब्द हैं ये सब विशेषण हैं। ये सब शब्द जो हैं झूठी, चंचल, सुशील, ये सब विशेषण हैं। तो इनके साथ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हो जाएगा विशेष। जैसे प्रभा सुशील बालिका है, तो प्रभा क्या है? विशेष्य, और सुशील हो गया विशेषण। सुशील यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक तरह से सभ्यता का यहाँ पर परिचायक है कि बहुत सभ्य और सुशील है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल यहाँ पर हो गया विशेषण और सतीश है विशेष्य। झूठी बात मत बोलो, बात क्या है? बात है यहाँ पर विशेष्य और झूठी है उसका विशेषण। दूसरा, जब वो विशेष्य के पश्चात और क्रिया के पहले अर्थात विशेष्य और क्रिया के बीच आता है, इस स्थिति में वो विशेष्य के बाद में आता है और इसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय आपने ऊपर पढ़ा है उद्देश्य विशेषण, और नीचे आप देख रहे हैं विधेय विशेषण। जैसे कि वह बात झूठी थी, वह बात झूठी थी, मेरा कुत्ता काला है, उसका लड़का मेहनती है। तो इस वाक्य में जो झूठी शब्द है यहाँ पर देख सकते हैं, झूठी, काला, मेहनती, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी बात, कुत्ता और लड़के के विशेषण हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि कुत्ता जो है वो काला है, यानी कुत्ते की विशेषता क्या है कि वो काला है। बात की विशेषता क्या है कि वो झूठी है, और लड़के की विशेषता क्या है कि वो मेहनती है। तो इस प्रकार से ये इसके विशेषण है, और ये विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुए हैं। यानी कि पहले इसमें विशेष्य दिया गया है, उसके बाद ये प्रयुक्त हुए हैं विशेषण, इसलिए ये विधेय विशेषण, यानी विधेय पहले है और विशेषण बाद में है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो में विशेषण और विशेष्य के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर ज़रूर करें, और जो भी आपके सुझाव हों हिंदी ग्रामर को लेकर के, खास करके आरओ, एआरओ और यूपीपी परीक्षा के लिए, उसे यहाँ पर ज़रूर टाइप करें। सभी को धन्यवाद।